अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। अब मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ इंग्लिश में पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। और ये सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूँ। आप जैसे जानते हैं बाज़ वर्ब की दो मशहूर किस्में होती हैं, जैसे फ़ेल लाज़म इंट्रांसिटिव और फ़ेल मुतअद्दी यानी ट्रांसिटिव। ये दो इसकी मशहूर किस्में हैं। अब ये इन ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा होता है? ये ऐसा फ़ेल होता है जो मफ़ूल के बगैर अपने मायने को वाज़ेह न कर सके, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो अपना मायने ज़ाहिर कर सकेगा वरना नहीं। मसलन आप देख सकते हैं जैसे लिखा है द चाइल्ड सक्स हिज थंब। आप सक्स का मतलब होता है चूसना। अगर मैं इस जुमले को सिर्फ यहाँ तक लिखूँ द चाइल्ड सक्स तो ये जुमला नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसका मफूल वाज़ेह नहीं किया गया, तो ये जुमला पैसिव वॉइस में नहीं तब्दील किया जा सकता। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जुमला है आई क्लीन माई टीथ ही रीड्स अ बुक। ये ऐसे जुमले हैं जिनमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट उसके मायने को जाहिर कर रहा है और इनको हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊँगी इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। वो वर्ब होता है जो मफूल के बगैर भी अपने मायने वाज़ेह कर दे। मसलन द सन शाइन्स। अब सन आपको पता है कि ये हकीकत है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह रुबीना वेप्ट। अब रुबीना ने भी ये काम किया, वो रोई है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह रूबी स्माइल्स, रूबी मुस्कुरा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस से यानी सिंपल जुमले को पैसिव में बनाते वक्त हमने किन बातों को मद्देनज़र रखना है। सिर्फ उन्होंने कहा कि जो ट्रांसिटिव वर्ब है जुमला ही पैसिव वॉइस में तब्दील हो सकता है। ट्रांसिटिव ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्टिव भी उसके साथ उसके मायने को जाहिर करे, वही जुमले को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। और जब भी हम पैसिव वॉइस में जुमला लिखते हैं तो हमेशा उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ना फर्स्ट ना सेकंड, हमेशा तीसरी फॉर्म हर किस्म के पैसिव वॉइस जुमले में इस्तेमाल होती है। और एक्टिव वॉइस का जब फ़ाइल पैसिव वॉइस का फ़ाइल बन जाएगा, यानी एक्टिव वॉइस का जो शुरू का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का मफूल बन जाएगा, यानी वो उसके एंड में आ जाएगा। और दोनों कोई हालतों को बदलना होगा, यानी एक्टिव आई फ़र्ज़ करें अगर ही है तो ही हिम की जगह और हिम ही की जगह चेंज हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। और मसलन आपके सामने एक जुमला है अली सेज प्रेयर। अब ये सिंपल जुमला है कि अली अपनी नमाज़ें पढ़ता है, लेकिन अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगी तो अली क्या पढ़ता है? प्रेयर। प्रेयर एक ऑब्जेक्ट है, मफूल है, तो इस जुमले के पैसिव वॉइस के शुरू में प्रेयर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़ आर एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेयर एक है तो इसलिए इसके साथ इज़ लगाएंगे। और पढ़ने की इंग्लिश से है तो लेकिन इसमें इसकी थर्ड फॉर्म आएगी सैड, और उसके बाद हम बाय लगाएंगे और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, यानी बाय अली। मुझे उम्मीद है कि आपको पैसिव वॉइस बनाने का ये तरीका और उसकी इकसाम समझ में आई होगी, इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।